हमारे बीच पूज्यपाद गुरु श्री भगत जी महाराज बता रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की पूज्यपाद गुरु श्री भगत जी महाराज अपने आराध्य देव को प्रणाम निवेदित करते हुए एक बार जय जयकार करें। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की। और अपने आसन पर विराजमान हो रहे हैं, आप लोग शांतिपूर्वक बैठ जाएंगे। थोड़ी देर में पूज्य पाठ सभी को आशीर्वाद और बैठने की सलाह। शांतिपूर्वक बैठ जाएं। और इस श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आज ये पंडाल में बड़ी भीड़ है, लेकिन आप बुद्धिमानी से बैठेंगे और जगह थोड़ा सिमट कर बैठेंगे तो सभी श्रद्धालु पंडाल में आ सकते हैं और हलचल नहीं करेंगे और यातायात भी ज़्यादा लोग नहीं करेंगे। शांति बनाए और शांतिपूर्वक बैठ जाएँ। आगे के कार्यक्रम को सुचारू रूप देने के लिए आप बैठ जाएं और शांति बनाए। अब हमारे बीच धरारा जो आराध्य देव की पावन गांव है और वहाँ की पावन सत्संग मंदिर धरारा संत सत्संग आश्रम से पधारे हमारे बीच तपस्वी और विद्वान महात्मा पूज्य स्वामी श्री देव नारायण जी महाराज सागर विराजमान हैं। आगे का प्रवचन हम उनसे सुनें। शांतिपूर्वक बैठ जाएं। मैं अभी भी श्रद्धालु को खड़े देख रहा हूं। परम सुखदम गंगातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षीभूतं भावातीतं त्रयगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में सतत अस्मरणीय परम पुत्र महाराज श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पाद पद्मों में कोटि से नमन। अपने निवास में विराजमान पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन प्रणय जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि से नमन। मंच पर विराजमान तमाम गुरुजन, समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, हम लोग बड़े बड़े विद्वान लोगों से प्रवचन को सुन रहे थे। आज का जो विषय है वो है ईश्वर का स्वरूप और यह संत मत का मुख्य विषय है। ईश्वर स्वरूप
क्या है, इस बात की जानकारी आज के सत्संग में हम लोगों को मिल रही है। ईश्वर का स्वरूप जो है वो तो अभी हम लोग सुन रहे थे कि वर्णन में नहीं आता, कहने में नहीं आता है। इसलिए ईश्वर का जो स्वरूप है वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इतना बारीक है कि उनके विषय में संसार के किसी भी वस्तु से हम उपमा नहीं दे सकते। गुरु महाराज की वाणी में है, ज्यों का त्यों ही जो सबके प्रथम से, जिसे उपमा देता बने न कुछ हमसे, है जिसके सिवा आदि सबके ही भाई, एक अनादि वही कहाई, जो है परम पुरुष सबको आधारा, सोई पीव प्यारा, सोई पीव प्यारा। गुरु महाराज कहते हैं किसी भी वस्तु से ईश्वर का उपमा नहीं दे सकते, इसलिए उपमा रहित है वो। अकथ है, कहने में नहीं आता है, इंद्रिय गोचर है, इंद्रियों से हम नहीं जान सकते हैं। ऐसे परमात्मा का स्वरूप है और वो परमात्मा सर्वत्र है। अभी संत कबीर साहब की वाणी हम लोग स्रोप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनंत, बढ़ाते बड़ा छोड़ते छोटा विहित तब लेखा, इत्यादि इत्यादि। अर्थात परमात्मा सर्वत्र है, उनसे कोई स्थान खाली नहीं है। और सर्वत्र रहते हुए वो परमात्मा को पाने का जो स्थान है वो एक है, वो बाहर नहीं है, वो मानव शरीर के अंदर में है। गुरु महाराज की वाणी में हम लोग पढ़ते हैं कि अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं, नैनों के दिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। गुरु महाराज कहते हैं अंतर के अंतिमता में गुरु है, गुरु से आशय है परमात्मा। हम लोगों के शरीर के जितने तह है उनके अंतिम तह में गुरु महाराज कहते परमात्मा है। नैनों के दिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। उनकी ज्योति जो है वो नैनाकाश के अंदर है, जिसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। और आगे कहते अंग संग हर वक्त रहता, प्रगट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल जल्द दिखलाता नहीं। खोजते फिरते बहुत से इस जगत में जा बजा, अंतर के अंतिम राह के बिन कोई उसे पाता नहीं। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, वो होनहारा है नहीं। गुरु महाराज कहते हैं वो परमात्मा जो है ये मानव शरीर के में ही है, और कहाँ है तो अंतर के अंतिम तह में है। वो अंतर का अंतिम तह जो है वो क्या, वही है सतलोक, वहाँ परमात्मा का वासा है। वहाँ तक हम कैसे जाएं, उस परमात्मा को हम कैसे परख पावे, कैसे मिलन हो, इसके लिए गुरु महाराज राह बताए हैं। और सृष्टि में कैसे वो व्यापक है, किस रूप में है, इसका भी उदाहरण गुरु महाराज ने अपनी वाणी में दिया है कि मेहंदी में लाली, घी दूध में, फूल में बास समान हो राम राम। गुरु महाराज कहते हैं जिस तरह मेहंदी
में लाली छिपी हुई रहती है। मेहंदी के घास के पास जाएंगे तो पत्ते को देखेंगे, लेकिन लाली देखने में नहीं आती है। गुरु महाराज कहते हैं जिस तरह मेहंदी में लाली छिपी हुई रहती है, उसी तरह परमात्मा जो है सृष्टि के कण कण में है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। दूध में घी समान हो रहा है। दूध में घी रहता है, दूध में यदि हम घी को खोजेंगे नहीं मिलेगा। दूध में घी छिपा हुआ है, देखने में नहीं आता है। गुरु महाराज का ठीक उसी तरह सृष्टि के कण कण में वो परमात्मा है। जिस तरह दूध के कण कण में घी छिपा रहता है, उसी तरह सृष्टि के कण कण में वो परमात्मा विराजमान है, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते हैं। जो व्यक्ति दूध से घी को निकालने की युक्ति जानते हैं, वो युक्ति के माध्यम से दूध से घी को निकाल लेते हैं। उसी तरह गुरु महाराज कहते हैं इस शरीर में वो परमात्मा है, सृष्टि के कण कण में है, मिलेंगे आपके शरीर में। और आपके शरीर में कैसे मिलेंगे, वो युक्ति जाननी होगी, और उस युक्ति से हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि में पदावली में गुरु महाराज की बातें, एक ही पद में गुरु महाराज सारी बात सुना दिए। गुरु महाराज ने कहा खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तुम और तेरो पीव भी घट ही अंतरे। गुरु महाराज कहते हैं ईश्वर को खोजने वाले पथिक, तुम ईश्वर को खोजना चाहते हो तो कहाँ खोजो, अपने शरीर के अंदर में खोजो। इस शरीर में तुम भी हो और पीव भी इसी शरीर में है, लेकिन इस शरीर में जीव भी है और इस शरीर में परमात्मा भी है। लेकिन जीव जो है परमात्मा को परख नहीं रहा है, परमात्मा तक पहुंच नहीं रहा। कारण क्या है? कारण बताते हैं गुरु महाराज। ये शरीर में 4 कोठरियां हैं। तिमिर प्रकाश वो शब्द, निशब्द की कोठरी, 4 कोठरियां आई अंतर्गत कोठरी। गुरु महाराज कहते हैं यह जिस शरीर में 4 कोठरियां हैं, अंधकार की कोठरी, प्रकाश की कोठरी, शब्द की कोठरी और निशब्द की कोठरी। अब गुरु महाराज कहते हैं तुम उस परमात्मा को इसलिए नहीं देख रहे हो, नहीं प्राप्त कर रहे हो कि तू उतरी परियोतम मान पीव निशब्द में। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम अंधकार की कोठरी में पड़े हुए हो। अंधकार की कोठरी क्या है? ये अस्थूल संसार है, और अस्थूल संसार क्या अंधकारमय है। हम आंख बंद करते हैं, क्या देखते हैं? अंधकार को देखते हैं। उसी अंधकार में हम लोगों का वासा है। गुरु महाराज कहते हैं तो उत्तरी परियोतम मान पीव निशब्द में, याही ते पर गयो दूर चलो निशब्द में। गुरु महाराज मार्ग बताते हैं कि फर्क यही है कि तुम अंधकार की कोठरी में आ गए हो, वो परमपिता परमात्मा जो है वो निशब्द की कोठरी में है। आवश्यकता है हम अंधकार की कोठरी को पार करें, प्रकाश की कोठरी में जाएं, प्रकाश की कोठरी को पार करें, हम शब्द की कोठरी में जाएं, और शब्द की कोठरी को पार करेंगे निशब्द में जाएंगे, और निशब्द में जाएंगे तो परमात्मा, जैसा कि बार बार हम लोग सुन लेते हैं, हम प्रभु प्रभु हमें एक ही होई, द्वंद्व रुद्वेत रहे नहीं कोई। अब अंधकार की कोठरी को हम कैसे पार करेंगे? यह तो युक्ति संगत बात है। गुरु महाराज ने कहा हाँ, अंधकार को पार करने की मैं उपाय बताता हूँ। क्या उपाय बताया गुरु महाराज? अंध कोठरिया माही सुख मना हे रहो, तीसर तिलता पाई के पंथ निवे रहो। हम जीवात्मा
इस शरीर के 9 द्वारों में बिखरे हुए हैं। 9 द्वार से हम अपने को समेट करके कहाँ ले जाएंगे? 10वें द्वार में ले जाने के लिए गुरु महाराज कहते हैं। 10वें द्वार कहिए, सुखमना कहिए, मोक्ष का द्वार कहिए, एक ही बात है। गुरु महाराज कहते हैं वह युक्ति जानो जिस युक्ति से तुम सुखमना में प्रवेश करोगे। और सुखमना में जब प्रवेश करेंगे तो गुरु महाराज कहते हैं कहाँ से तिल की तार पकड़ी शब्द कोठरी, अंत कोठरिया माय सुखमना हे रहू, तीसर तो पाए के पंथ निवे रहू। ज्योति कोठरी को द्वार केवारी खोल के, रमी चलो ज्योति के माय गुरु गुण बोली के। कहाँ से धुन की तार पकड़ सद कोठरी, सूरत पैठ के दाहु गुणन की मोटरी। निशब्दी धुन पाई के निशब्द में गमी करो, तावा पीर को पाई सगुना गुण परिहरो। यही युक्ति गुरु महाराज बताए हैं। और इस तरह से अपने अंतर जगत में प्रवेश करने के लिए ही गुरु महाराज ने हम लोगों को संत मत की साधना की पद्धति बताए हैं। मन को बटोरने के लिए, मन की चंचलता को शांत करने के लिए एक नाम का जप बताए, जिसको हम लोग मानस जप कहते हैं। मानस जप करने के लिए बताए, मानस ध्यान करने के लिए बताए, फिर दृष्टि योग साधन की क्रिया बताए, और चौथी क्रिया है शब्द साधना। जिस शब्द साधना के मध्य द्वारा हम सार शब्द को परखेंगे और सार शब्द को परख करके उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बस नहीं, इतना ही आपने सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की है। परमाराध्य श्री सद्गुरु देव जी महाराज द्वारा स्थापित संत मत सत्संग आश्रम धरारा से पधारे हमारे पूज्य स्वामी श्री देव नारायण जी महाराज अभी प्रवचन कर रहे थे, बहुत अच्छा आपने कहा। और अब हमारे बीच सिद्ध पीठ महर्षि नहीं आश्रम कुप्पा घाट से पूज्य स्वामी श्री निर्मलानंद जी महाराज सादर विराजमान हैं। पूज्य स्वामी श्री निर्मलानंद जी महाराज बसे आदिवासियों के बीच संत मत सत्संग प्रचार कराने का सौभाग्य आपने दिए हैं। संत मत को ग्राम्य जीवन भी क्या है, थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है। परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में शत शत नमन।